नमस्ते, मेरा नाम है लोकेंद्र यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी विद द मैथ्स। जैसे कल मैंने आपको ट्रेन का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, आज मैं आपको ट्रेन का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। ये एक सवाल लिखा हुआ बोर्ड पे, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। फॉर्मूला पता है आपको, S बराबर डी अपॉन टी होता है। तो दूरी मेरे पास कितनी है, 125 मीटर, और टाइम मेरे पास कितना दे रखा है, 30 सेकंड। पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 25 और 6। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाती है, तो मैं इसमें किसका गुणा कर दूंगा, 18/5 का। 6 से इसको सॉल्व करेंगे, 6 तिया 18 और 5 से कट जाएगा ये 25, 5 बार। तो कितनी आ जाएगी स्पीड इसकी, 15 किलोमीटर प्रति आवर। सवाल को आप नोट करें अपने नोट्स पे, फिर आगे कराते हैं। लिखा हुआ बोर्ड पे, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। कल जब मैंने आपको सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बताया था, जब ट्रेन किसी पुल या फिर दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है या स्टेशन को पार करती है, तो वो दोनों लंबाइयों के बराबर दूरी को तय करेगी। अब यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है, ये कितना कितना है, 400 मीटर तो लंबी ये ट्रेन है, प्लस 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो ये दोनों कंबाइंड दूरी को क्रॉस करेगी ना। समय मेरे पास कितना दे रखा है, 70 सेकंड। सॉल्व करेंगे इसको, ये 700 मीटर हो जाएगा। S बराबर 70, चाल हमसे किलोमीटर प्रति आवर में पूछी जाएगी, इसमें मैं 5/18/5 से गुणा कर दूंगा। 0 से 70 से ये 700 10 बार कट जाएगा, 5 से ये 10 2 बार कट जाएगा। इसकी चाल आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति आवर। रेलगाड़ी की गति क्या होगी, 36 किलोमीटर प्रति आवर। सवाल नोट करें आप अपने नोट्स में, फिर आगे कराते हैं। देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ आपके सामने बोर्ड पे, सवाल पढ़ते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछा क्या, इसमें टाइम पूछा, तो T बराबर दोनों की जो दूरियां वो कितनी हो जाएगी, हम जोड़ देंगे। 110 मीटर प्लस 132 मीटर, चाल मेरे पास कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको समय को सेकंड में निकालेंगे, छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा ये, 242 बटे में 72 गुणा में 5/18। कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो जो कट जाएगा उसको काट देंगे। 18 चौक 72, इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। 242 बटे में 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 20 एकम 20, 4 बच जाएगा, 20 दूनी 40 और पॉइंट लगा के 1 0, 20 एकम 20। कितने सेकंड समय लगेगा इसको क्रॉस पार करने में। सवाल को नोट करें आप, फिर आगे कराते हैं। लिखा हुआ आपके आगे बोर्ड पर, सवाल पढ़ते हैं। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 10 सेकंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात कीजिए। S पूछा गया मुझसे, ये 50 मीटर लंबी है और ये 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, 10 सेकंड। इसमें हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चाल हमें किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति आवर में। कितना हो जाएगा ये, 150/10, 18/5। 0 से 0 कट गया और 5 से ये कट जाएगा 3 बार, तो चाल कितनी आ जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति आवर। इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा करता हूं, और आगे फिर मैं एक नेक्स्ट सवाल कराता हूं, इसे आप नोट कर लें अपने नोट्स में। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, पहले सवाल पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए।
एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर देखो आपको आसानी से सवाल समझ में आएगा। अच्छा, ये व्यक्ति खड़ा हुआ, ये मान लें ये इसको पार करती है ट्रेन, तो ये 8 सेकंड का समय लेती है, 8 सेकंड का समय लेती है। ये 264 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में कितना समय लेगी? जब यहां से यहां तक, और ये टोटल टाइम मेरे को कितना दे रखा है इसने, ये जो पूरा समय दे रखा है कितना, 20 सेकंड। जब ये यहां से यहां तक जाने में, इसको पेड़ को पार करने में 8 सेकंड लेती है, और यहां से यहां तक 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग जाएगी? टोटल टाइम मेरे पास कितना दे रखा बात का, 20 सेकंड। तो यहां तक इसको क्रॉस करने में 12 सेकंड का ही तो समय लगेगा, 12 सेकंड का। और टाइम हमारे पास दे रखा है सवाल में। अब हमें पता चल गया ये प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगी, 12 सेकंड। 8:12। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, जो कट जाएगा वो काट देंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितने समय ले रही थी, 12 सेकंड। मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 3 रेशियो, और 3 रेशियो की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, यानी 12 सेकंड में ये कितनी दूर चलती है, 264 मीटर। तो 3 रेशियो बराबर 264, 264 मीटर। मैं एक रेशियो का मान निकाल लूंगा यहां से। 1 रेशियो बराबर 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 88 आ गया एक रेशियो की वैल्यू। मुझसे पूछा क्या सवाल में, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 88 का, क्योंकि मुझे एक रेशियो का मान निकल आया है। अब 88 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 17। 176 मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी। सवाल का आंसर होगा 176 मीटर लंबी। इस सवाल में समझने की बस यही एक जगह है, क्योंकि ये व्यक्ति को कितने समय में पार कर रही है, 8 सेकंड में। जब ये 8 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है, तो फिर उससे आगे 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम में कितना दे रखा है इसको पार करने का, 20 सेकंड। तो उसमें से 8 सेकंड तो ये पहले ही कवर कर चुकी है, और शेष टाइम जो बचेगा 12 सेकंड, उसमें वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। सवाल को आप नोट करें, अच्छा सवाल है, ये पेपर में पूछा गया सवाल लिखा बोर्ड पे, मैं सवाल पढ़ता हूँ फिर कराने की कोशिश करता हूँ। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रम से 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? सबसे पहले मैं स्टेप लिख लेता हूं सवाल के। फर्स्ट है वह 10 सेकंड में वह खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है। दूसरा, जब 10 सेकंड में यह व्यक्ति को पार करती है, टोटल समय कितना है, 25 सेकंड। तो यह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, 15 सेकंड। और ये खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लेगी, 200 मीटर यानी 10 सेकंड। खुद की लंबाई, खुद की लंबाई, खुद की लंबाई। अब मेरे पास दिया क्या यहाँ पे, ये 15 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है, 300 मीटर। तो एक सेकंड में ये कितना जाएगी, 20 मीटर। और मुझसे पूछा क्या है इसने, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 200 हो जाए, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। जब 10 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, तो ये 10 सेकंड में कितना चल जाएगी, 200 मीटर। लेकिन आंसर 10 सेकंड नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को भी तो पहले पार कर गया 10 सेकंड में। तो आंसर होगा इसका 10 सेकंड वो और 10 सेकंड ये, 20 सेकंड आंसर आएगा इस सवाल का, 20 सेकंड। आप इसको नोट करें, फिर मैं एक अगला क्वेश्चन और कराता हूं इसी का। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए डायग्राम बना के समझते हैं। ये एक ट्रेन है और ये 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रेन अभी जो बनाया मैंने और 250 मीटर लंबे
पुल को पार करने में ये कितना समय ले रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 सेकंड का। अब एक अगला पुल जो होगा वो 250 मीटर का, उसको पार करने में कितना समय लगेगी? टोटल समय मेरे पास कितना दे रखा है 500 मीटर को, 100 सेकंड में, तो शेष कितनी बच गई? ये 40 सेकंड में पार करेगी। 40 सेकंड में पार करेगी, तो ये रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? 20 सेकंड ही तो बचा, क्योंकि जब 60 सेकंड में से 40 सेकंड इसको पार करने में लगे तो 40 सेकंड ही इसको पार करने में लगे, और ट्रेन को कितना समय लगा होगा? 20 सेकंड। हम इसको कंबाइंड स्पीड से निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर 250 मीटर बटे 40 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसको बटे में 60 मीटर में निकालना मुझे। 250 बटे में मल्टीप्लाई 60, ये ऊपर चला जाएगा 60, कट जाएगा 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 2 से कट जाएगा ये 125 बार, 125 और 3 का गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 375। तो ये क्या आ गई? दोनों की कंबाइंड दूरी आ गई मीटर में, जिसमें मेरे पास पुल कितना लंबा है? 250 मीटर लंबा है। जब मेरा पुल 250 मीटर लंबा हो जाएगा तो ट्रेन कितनी लंबी हो जाएगी? 125 मीटर। सवाल का आंसर होगा 125 मीटर। ये पुल की लंबाई है 250 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल को समझने में। देखो यहाँ पे दे रखा है ना उसने, क्योंकि पहले वाले पुल को पार करने में इसको कितना समय लग रहा है? 60 सेकंड का। और उसी डायग्राम को आगे तो अगले वाले जब पुल को पार करेगा टोटल टाइम कितना देखा? 100 सेकंड। तो अगला जो 250 मीटर का पुल होगा उसको पार करने में इसको 40 सेकंड लगेंगे। जब 40 सेकंड इसे पार करने में लग रहा है तो 40 सेकंड पहले वाले को भी पार करने में लगेंगे। तो ट्रेन को कितना समय लगेगा? 20 सेकंड। कंबाइंड स्पीड से सवाल को हम लोग कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 225 मीटर। इसे नोट करें, फिर अगला सवाल करें। देखिए ये आपके सामने बोर्ड पे जो सवाल लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर सेकंड की गति से चलती है तथा एक 550 मीटर लंबे एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दूरी पूछी गई, यानी तो d बराबर s इंटू टी होता है। स्पीड मेरे पास कितनी है? 40, 25 सेकंड टाइम दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 25 चौक 100, ये कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर में प्लेटफॉर्म की तथा 550 मीटर लंबे पुल की लंबाई कितनी है? 550 मीटर। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 550 मीटर। तो ट्रेन की कितनी बच जाएगी? 450 मीटर आंसर आ जाएगा सवाल का। इस सवाल को आप नोट करें, फिर एक अगला सवाल करा हुआ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी? देखिए पिछले सवाल में मैंने आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी थी, इस बार मैं आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा हूं। वही सेम काम करेंगे हम। चाल हमारे पास कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय मेरे पास कितना दे रखा है? इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा और 45 सेकंड में जो समय दे रखा है, इसे कैलकुलेशन करते हैं। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 और 10 का गुणा करेंगे हम 45 में, तो ये कितना हो जाएगा? 450 टोटल है। और 450 में ये ट्रेन की कितनी है? 200 मीटर। तो प्लेटफॉर्म हमारा कितना लंबा हो जाएगा? 250 मीटर। सवाल का आंसर होगा 250 मीटर। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।